हाँ, देखा जाए चैलेंजर सीरीज़ के बारे में, एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ। चैलेंजर सीरीज़ के सारे क्वेश्चन को तुम्हें खूब कस के रिवाइज करना है। जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चैलेंजर सीरीज़ के अंदर लाइव क्लास के अंदर जिस दिन 200 इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक उसके दूसरे दिन हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो सीरीज लाएगी नीट एग्जामिनेशन के अंदर टॉप 10 के अंदर। अगर जो नीट रूपी बैकबोन जो बायो है, नीट के लिए बैकबोन का काम कौन करती है? बायो सब्जेक्ट करती है। अगर किसी का बायो कमज़ोर है, इसका मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नीट में सिलेक्शन होने के लिए बायो तुम्हारी स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक चाहे एक बढ़ करके छाट करके क्वेश्चन हम लाए हैं और एक क्वेश्चन बनाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। इसलिए बहुत ही गंभीरता से मेरे सारे क्वेश्चंस को लीजिए और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी ये चैलेंजर सीरीज। तो खुद पढ़िए, दूसरों को बताइए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ऑटोगैमी इज पॉसिबल। ऑटोगैमी कैसे पॉसिबल है? पहला ऑप्शन दिया गया है अ प्लांट इज बेयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। बोथ एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं कितने लोगों का आता है जवाब सही। देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है सही। वेरी गुड। जिन लोगों ने दिया है फोर्थ ऑप्शन सही है, उनका बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज। पहला ऑप्शन दिया गया 3 मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। तीसरा ऑप्शन दिया गया 3 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। फोर्थ ऑप्शन है 2 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका जवाब आता है सबसे पहले सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है 3 माइटोटिक डिवीजन, उनका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर सही है। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। नॉर्मल टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया एपोमेक्सिस। दूसरा ऑप्शन दिया गया एम्फीमेक्सिस। तीसरा ऑप्शन दिया गया स्यूडोगैमी और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीस। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले सही। नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? तो आंसर तुम्हारा सेकंड एम्फीमेक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फीमेक्सिस कहलाता है। तो नॉर्मल टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एम्फीमेक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है माइक्रो प्रोपोगेशन इज। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है?
पहला ऑप्शन दिया गया है ऑब्टेनिंग प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू प्रोड्यूस हार्मोन। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मैच्योर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तो जिन लोगों ने दिया है जवाब फर्स्ट उनका बिल्कुल सही है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन है ऑब्टेनिंग प्लांट बाय टिश्यू और सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर के द्वारा जो प्लांट प्राप्त होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, which one of the following produce both enzyme and hormone। मतलब इनमें से एक है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का प्रोडक्शन करती है। पहला ऑप्शन है इंडोथीशियम, दूसरा ऑप्शन है मिडिल लेयर, तीसरा ऑप्शन है एपिडर्मिस, चौथा ऑप्शन है टेपिटम। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सबसे पहले सही। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिन लोगों ने जवाब दिया है 4 टेपिटम लेयर एंथर की सबसे अंदर की लेयर है और टेपिटम की सेल एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करती हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि टेपिटम की सेल एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करती हैं। तो जिन क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म कंटेन। मतलब एंजियोस्पर्म के जो माइक्रोस्पोर सेल में क्या मिलता है? 2 प्रोथीलियल सेल, अगला 1 प्रोथीलियल सेल, तीसरा 3 प्रोथीलियल सेल्स, चौथा नन ऑफ दीस। देखते हैं किसका आंसर आता है सही। सही ऑप्शन है फर्स्ट 2 प्रोथीलियल सेल्स के बारे में बात की गई है। माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म कंटेन 2 प्रोथीलियल सेल्स। 2 प्रोथीलियल सेल्स पाई गई हैं। 2 प्रोथीलियल सेल्स के बारे में दिया है। नहीं। माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म कंटेन, फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें प्रोथीलियल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म कंटेन, पहला ऑप्शन दिया गया 2 प्रोथीलियल सेल्स, नेक्स्ट 1 प्रोथीलियल सेल्स, नेक्स्ट 3 प्रोथीलियल सेल्स, नेक्स्ट नन। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन सही है। कोई भी प्रोथीलियल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। कोई भी प्रोथीलियल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन सही है। हाँ, तो देखा जाए एक बात मैंने तुमको पहले ही बताया है कि मिश्रा क्लासेस से 9-10 को अलग करके एक नया चैनल बना दिया गया है और उस नए चैनल का नाम है एडिकुल। ये एडिकुल 9-10 एडिकुल के ऊपर साइंस और मैथ के कंप्लीट लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो जैसे अपने घर में
9th-10th के बच्चे हैं या आसपास हैं या रिलेशन में हैं या परिचित में हैं, उनको आप बता सकते हैं एडिकल 9-10 पर साइंस और मैथ के कंप्लीट लेक्चर डाले जा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट डाले जा रहे हैं, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो इस चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे 9-10 से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और तुमको एक बात पहले ही बताया कि मिश्रा क्लासेस एक क्लासेस ऐसी है कि जो कहती है वही करती है। मिश्रा क्लासेस में मैंने कहा कि चैलेंजर सीरीज वीडियो ये लगातार पढ़ेंगे, तो देख रहे हो आप लगातार हम एक चाहे एक अच्छे क्वेश्चन कराते रहते हैं। और ये सिलसिला हमारे आपके बीच 2021 जब तक पीएमटी नहीं हो जाएगी तब तक कंटिन्यूअस चलेगी और चैलेंजर सीरीज आपका सिलेक्शन दिला करके ही मानेगी। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और चैनल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, फास्ट नहीं, क्योंकि अगर वीडियो को आप फास्ट पढ़ते हो तो आपका ही लॉस होगा। हमको भी नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन इनमें से नीट पे आ जाएगा, तो हर क्वेश्चन को बहुत गहराई से अपने को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करें गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन सीधे स्पोरोफाइट से हो रहा है बगैर मियोसिस के, तब उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया एपोस्पोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया एपोगैमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया पार्थेनोजेनेसिस और चौथा ऑप्शन दिया गया एपोमेक्सिस। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आंसर आता है सही। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है, एपोस्पोरी कहा जाता है, एपोस्पोरी कहा जाता है। और प्लांट तो गैमेटोफाइट जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पोरोफाइट से बना है विदाउट मियोसिस डिवीजन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। When a diploid female plant is crossed with a tetraploid male plant, the ploidy of endosperm cell is in the resulting seed। तो देखा जाए एंडोस्पर्म में प्लॉइडी पूछी गई है, क्या होगी? पहला आपसे मतलब ये कह रहे हैं फीमेल प्लांट कैसा है? डिप्लॉयड है, इसका क्रॉस किससे करा दिया गया है? टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट से करा दिया गया है। मतलब ऐसे ये कहिए फीमेल प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2n है, और मेल प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4n टेट्राप्लॉइड। इनके बीच में क्रॉस कराया गया है, तो एंडोस्पर्म की सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे गए कितने होंगे? पहला ऑप्शन दिया गया डिप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया ट्रिप्लॉइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया टेट्राप्लॉइड, चौथा ऑप्शन दिया गया पेंटाप्लॉइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? टेट्राप्लॉइड ही होगी। जिन लोगों ने थर्ड आंसर लगाया उनका बिल्कुल आंसर सही है, तो टेट्राप्लॉइड होगा। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन सही है, टेट्राप्लॉइड। ये क्वेश्चन नंबर 9 2017 नीट 2017 में पूछा गया था। वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। वायरस फ्री प्लांट किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है एंडोस्पर्म कल्चर, दूसरा ऑप्शन दिया गया एंथर कल्चर, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरिस्टीम टिप कल्चर और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। देखिए किसका होता है आंसर सही। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। मतलब वायरस फ्री प्लांट कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जिन लोगों ने आंसर लगाया थर्ड उनका 100% सही है। मेरिस्टीम टिप कल्चर के द्वारा
हम वायरस फ्री प्लांट प्राप्त कर सकते हैं? को क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये 2015 का क्वेश्चन है। AIPMT, उस समय नीट नहीं होती थी, AIPMT होती थी। तो एंथेसिस इज, पहला ऑप्शन दिया गया एंथर डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, तीसरा ऑप्शन दिया गया फ्लावर बड फॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन दिया गया मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आंसर आता है सही। जिन लोगों ने सेकंड आंसर लगाया उनका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? एंथेसिस कहते हैं। किसी भी रूप में मत चूकना, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया व्हेन पोलन ट्यूब इंटर थ्रू फेनिकल्स आर इंटीग्यूमेंट इट इज कॉल्ड। अगर पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर फेनिकल या इंटीग्यूमेंट के रास्ते से जाती है, ओयूल के अंदर इंटर करती है, तब उसे क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं, या चलाजोगैमी कहते हैं, या मीजोगैमी कहते हैं, या आइसोगैमी कहते हैं। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। मैंने क्या बताया? व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू फेनिकल आर इंटीग्यूमेंट इट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन पोरोगैमी, दूसरा ऑप्शन चलाजोगैमी, तीसरा ऑप्शन मीजोगैमी, नेक्स्ट ऑप्शन आइसोगैमी। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। वेरी गुड। जिन लोगों ने दिया है आंसर मीजोगैमी उनका 100% सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मीजोगैमी सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड आंसर सही है। अगला देखा जाए क्या होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन मैंने उलझा दिया है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं कौन उलझन से निकल पाता है। क्वेश्चन ये दिया गया है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन इन पोलन मदर सेल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है साइटोकाइनेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है साइटोकाइनेसिस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है साइटोमेक्सिस और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। हाँ, तो देखते हैं किसका जवाब सही है। जिन लोगों ने दिया है फर्स्ट आंसर उनका 100% सही है।
क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस नहीं कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट आंसर लगाए हैं उनका 100% सही है फर्स्ट आंसर। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए क्या कह रहा है। हाँ, देखते हैं किसका आता है जवाब सही। मैंने पूछा है सिनर्जिट आर, सिनर्जिट है पहला ऑप्शन हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन डिप्लॉइड, तीसरा ऑप्शन ट्राइप्लॉइड, चौथा ऑप्शन हेक्साप्लॉइड। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। हाँ, तो जिन लोगों ने दिया है फर्स्ट आंसर उनका बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड जवाब सही है, 101% हैप्लॉइड जवाब सही है। तो जिन लोगों ने ये हैप्लॉइड आंसर लगाया है उनका 100% आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये कहना गलत है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। मैंने सारे क्वेश्चन छांट छांट करके तुम्हारे लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट, और देखते हैं क्या तुम लोगों का जवाब आता है। एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज, कोकोनट का एंडोस्पर्म है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेलुलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियर, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, चौथा ऑप्शन दिया गया नाइदर सेलुलर नॉर न्यूक्लियर। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। हाँ, तो जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। मतलब बोथ सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों टाइप का होता है। तो एंडोस्पर्म के अंदर कोकोनट का एंडोस्पर्म सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है। कैसे, जो कोकोनट लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो वाइट कलर का कर्नेल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट का एंडोस्पर्म सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड आंसर सही है। नहीं, 14 का थर्ड आंसर सही है, 13 नहीं 14 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करिए। 15 क्या कह रहा है, द माइक्रोस्पोरेंजिया
माइक्रोस्पोरेंजिया इन अ फ्लावर आर हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द माइक्रोस्पोरेंजिया इन अ फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड बाय। फ्लावर की माइक्रोस्पोरेंजिया क्या रिप्रेजेंट करती हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है एम्ब्रियो सैक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोलन सैक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेमन और चौथा ऑप्शन दिया गया है कार्पल। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जो लोगों ने जवाब दिया है पोलन सैक, उनका 100% सही है। तो फ्लावर में माइक्रोस्पोरेंजिया क्या रिप्रेजेंट करती है? पोलन सैक रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? पोलन सैक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है। तो जिन लोगों ने थर्ड आंसर लगाया है उनका 100% सही है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, तो देखा जाए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सोच समझ करके जवाब दिया करो। पोलन किट इज प्रेजेंट इन पोलन ऑफ पोलेंस ऑफ। पोलन किट किसके पोलेंस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एनेमोफिलस फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंटीमोफिलस फ्लावर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जूफिलस फ्लावर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मलाइकोफिलस फ्लावर। तो पोलन किट किस टाइप के पोलन ग्रेन्स में पाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तो जिन प्लांटों में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर के पोलन ग्रेन्स में पोलन किट पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड आंसर सही है। एंटीमोफिलस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स में पोलन किट पाई जाती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड आंसर सही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात तुमको और बता दें, मिश्रा क्लासेस पर कोई भी
चीज़ पेड नहीं होती है, हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो वीडियोस लेक्चर हो सब्जेक्टिव और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक चैलेंजर सीरीज, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं और मौके का आप फ़ायदा उठाएं। समझे? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ायदा उठा लेते हैं मिश्रा क्लासेस का, ये आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन है, इफ एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ रूट इज। पहला ऑप्शन दिया गया 8, दूसरा ऑप्शन दिया गया 16, तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन 24। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सबसे पहले सही। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? जिन लोगों लगाया है सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड आंसर, अगर एंडोस्पर्म की सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर 24 है तो रूट की सेल्स में कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि रूट की सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है और एंडोस्पर्म की सेल कैसी होती है? ट्रिप्लॉयड होती है। एक क्वेश्चन हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते हो तो एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। और अगर जो हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। और तुम्हें मैंने ये भी बताया है कि एंडोस्पर्म की डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी निवासिन ने किया था फ्रैटिलेरिया और लिलियम प्लांट में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए डबल फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? तो निवासिन ने किया था, फ्रैटिलेरिया और लिलियम प्लांट में किया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड आंसर सही है। सारे क्वेश्चन आपको खुद लग रहा होगा एक चाहे एक बढ़ कर के हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपको नंबर दिला सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कैपिटल सेल आर, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का देखा जाए, कैपिटल सेल आर। कैपिटल सेल है,
पहला ऑप्शन दिया गया है हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉलीप्लॉइड, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिप्लॉइड, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ट्राइप्लॉइड दिया है। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैपिटल सेल आर हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। देखते हैं कौन देता है सबसे पहला सही जवाब। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है पॉलीप्लॉइड, उनका 100% सही है। तो कैपिटल सेल है पॉलीप्लॉइड होती हैं। पॉलीप्लॉइड के अंदर इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत सारे होते हैं। नंबर अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। हाँ, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या होगा जवाब, वो तो तुम बताओगे। क्वेश्चन दिया गया है, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म कैन बी कॉल्ड एज। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया मेगास्पोरेंजियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेगागैमेटेंजियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोगैमेटेंजियम। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किस किस का जवाब आता है सही। और सबसे पहले सही लगाना जवाब। वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर दिया है इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को क्या कहते हैं, इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन सही लगाया है उनका आंसर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 20। क्वेश्चन नंबर 20, तुमको मैंने बताया है कि 9th 10th के सेपरेट क्लास मिश्रा क्लासेस से कर दी गई हैं और चैनल का नाम है एडिकोल 9th 10th। इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और 9th 10th से रिलेटेड साइंस और मैथ इसके कंप्लीट लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो जो बच्चे तुम्हारे घर के अंदर हैं या आसपास हैं या रिलेशन में हैं या परिचित में हैं, उनको आप बता दीजिए एडिकोल 9th 10th सर्च करें और उनको साइंस और मैथ के कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। तो जम करके पढ़ाई करें और मिश्रा क्लासेस को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और चैलेंजर सीरीज़ आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक। अगर टॉप 10
नीट के अंदर आना है तो आपको मिश्रा क्लासेस की जो चैलेंजर सीरीज लाइव क्लास चलती है उसमें 200 जिस दिन इंडिविजुअल अटैच हो जाएंगे हम दूसरी सीरीज ले आएंगे और वो सीरीज आपको पहुंचाएगी नीट के अंदर टॉप 10। और 200 इंडिविजुअल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हर कैंडिडेट सोच ले कि हमें 5 स्टूडेंट 5 दोस्तों को हम चैलेंजर सीरीज से जोड़ेंगे तो ये मुकाम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और जितना क्राउड होगा चैलेंजर सीरीज में आपकी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपटीशन उतना हैवी होता चला जाएगा। तो जब कंपटीशन हैवी होगी, सबसे पहले जॉब देने की होड़ होगी, तो क्विक आंसर दोगे, सही आंसर दोगे, टाइम सेव होगा और उस टाइम का आप यूज करोगे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना आसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पोलन ग्रेन। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है बोर्ड के ऊपर। पोलन ग्रेन इज आ, पहला ऑप्शन दिया गया मेगास्पोर, दूसरा ऑप्शन दिया गया माइक्रोस्पोर, तीसरा ऑप्शन दिया गया माइक्रोस्पोरोफिल और चौथा ऑप्शन दिया गया माइक्रोस्पोरेंजियम। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। आप देखते हैं किसका आता है जवाब सही सबसे पहले। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड, उनका 100% सही है। पोलन ग्रेन्स का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन सही है। चाहे पोलन ग्रेन्स कहो चाहे माइक्रोस्पोर कहो, दोनों बातें होती हैं एक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। हाँ, देखते हैं किसका आया है जवाब। क्वेश्चन क्या दिया गया है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस की किसी सेल से एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया एपोगैमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एपोस्पोरी, तीसरा ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस और चौथा ऑप्शन है डिप्लोस्पोरी। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही।
तो सेकंड आंसर जिन लोगों ने दिया है उनका 100% सही है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए अब। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। हाँ, तो देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू सीड, कौन सी स्ट्रक्चर सीड में डेवलप हो जाती है। पहला ऑप्शन है ओवरी, दूसरा ऑप्शन ओयूल, तीसरा ऑप्शन एग, चौथा ऑप्शन जाइगोट। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। वेरी गुड, लगभग सभी ने सही जवाब दिया है। जिन लोगों ने जवाब दिया ओयूल उनका 100% सही है। तो ओयूल डेवलप होकर के सीड बनाता है और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 का है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। हाँ, देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है पेरिस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ, पहला ऑप्शन एंडोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन ओयूल, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियस, नेक्स्ट ऑप्शन इंटीग्यूमेंट। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तब तक हम व्हाइट बोर्ड साफ कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन एक चाहिए एक बढ़ करके हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब ये है जितना बढ़िया आप तैयार कर लोगे बेनिफिट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा, इसलिए किसी भी रूप में मत चूकिए ये मौका जो चैलेंजर सीरीज मिश्रा क्लासेस के वीडियो कोरोना वायरस की मेहरबानी है। कोरोना वायरस अगर ना आया होता तो यूट्यूब पर न तो मेरे वीडियो पढ़ते और न ही चैलेंजर सीरीज स्टार्ट होती। तो कोरोना वायरस और चैलेंजर सीरीज, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ दिया भी है। लेना आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ले पा रहे हो ये तो आप पर डिपेंड है। अगला, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है। थर्ड आंसर सही है न्यूक्लियस। थर्ड आंसर सही है न्यूक्लियस। जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन लगाया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए।
हाँ, देखिए, सोचिए, समझिए, विचारिए और सही दीजिए आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉर्मल इन, पहला ऑप्शन जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन टेरोफाइट, तीसरा ऑप्शन एंजियोस्पर्म, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या होगा सही, कौन देता है सबसे पहले इसका जवाब। क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी गुड, एंजियोस्पर्म। तो इसका जिन लोगों ने दिया एंजियोस्पर्म लगाया उनका 100% सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, थर्ड आंसर सही है। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्म का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं क्या कहता है। हाउ मेनी हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 मेगास्पोर। 100 मेगास्पोर बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत होगी। टाइम, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखना है किसका आता है जवाब सही। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। जिन लोगों ने जवाब दिया है थर्ड, उनका वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही है, 100। जिन लोगों ने लगाया है 100, उनका वेरी वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन लीफ सेल बराबर 24, व्हाट इज नंबर इन इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। अगर लीफ की सेल में 24 हैं तो इंटीग्यूमेंट की सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 24 ही होंगे। तो सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 26 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, इफ number of chromosomes in
हाँ, तो देखा जाए क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म 36, मतलब एंडोस्पर्म की सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर 36 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रूट सेल, तो रूट की सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा। टाइम स्टार्ट होता है। आप देखते हैं कौन देता है सबसे पहले सही जवाब। हाँ, तो जिन लोगों ने जवाब दिया है 24, मतलब थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड आंसर सही है। तो 27 का थर्ड आंसर सही है। तो मिश्रा क्लासेस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैलेंजर सीरीज के एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से आपको रीड करना है, समझना है कि तुम नीट में देखोगे सारे क्वेश्चन चैलेंजर सीरीज के ही भरे होंगे और उस समय तुम कितना खुश होगे जिसका अभी तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जम करके चैलेंजर सीरीज के एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए और बार बार मैं कह रहा हूं कि क्राउड चैलेंजर सीरीज के ऊपर आप लाइए। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 अपने स्टूडेंटों को कलेक्ट करिए, जिससे एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा चैलेंजर सीरीज के अंदर। तो चैलेंजर सीरीज अपने उफान पर आएगी और आपको पहुंचाएगी आपकी मंजिल तक। 9th-10th एडिकुल मतलब चैनल एक 9th-10th एडिकुल है। पहले मिश्रा क्लासेस में ही हम 9th-10th के साइंस और मैथ के लेक्चर डालते थे। अब अलग चैनल बना दिया है एडिकुल 9th-10th, उसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और जम करके पढ़िए और ये सोच के पढ़िए कि नीट मेरी कल है। अगर ये दिमाग के अंदर बैठा लिया नीट मेरी कल है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीट में सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। 100% सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। बस जुट जाइए, लग जाइए, समय कम है, कल का इंतजार मत करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।